हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ या कहूँ एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज आईपीएल का त्योहार चालू है इंडियन क्रिकेट में। फैंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। बट एक टॉपिक बड़ा ही टॉक्ड अबाउट टॉपिक अगर कहूँ या ट्रेंडिंग टॉपिक कहूँ, वो है हार्दिक पांड्या को बू किया जाना या उनको ट्रोल किया जाना या अब्यूसिव लैंग्वेज बोली जानी उनके बारे में, उनकी फैमिली को ड्रैग किया जाना, जो बहुत हद तक गलत है। इस बात की हम बिल्कुल भी, मैं कहूंगा कि हम किसी को भी इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। वो क्रिकेटर है, वो फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, उनकी फैमिली नहीं खेलती, तो उनको तो ड्रैग करना बनता ही नहीं। और बैंटर ट्रोलिंग चलती है एक हद तक, एक फन वे में जब तक हो तब तक अच्छी भी लगती है। बट जब एक लिमिट आप डिमीन और डिग्रेड करते हो किसी को, वो होना नहीं चाहिए। चाहे वो हार्दिक पांड्या हो या उनके अलावा कोई और क्रिकेटर भी हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए। इससे पहली बात, लेट्स पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। ये पहली बात रही। दूसरी बात, ऐसा हार्दिक पांड्या के साथ क्यों हो रहा है, उसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात, तो मेन पॉइंट सबको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, हार्दिक पांड्या ने जब जीटी से मुंबई आने का डिसीजन लिया, उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा। जो कि बड़ा, जो उनके लिए बहुत सही था, उन्होंने वो सोचा। और इस सिनेरियो में अगर हम में से भी कोई होता ना, हम भी वही डिसीजन लेते हैं जो हमें सही लगता है कि हमारे लिए सही है, मेरी ग्रोथ के लिए सही है, मेरे कैरियर के लिए सही है। मैं भी वही डिसीजन लेना पसंद करता हूँ। या कोई भी वही डिसीजन लेना पसंद करेगा जो उसकी ग्रोथ के लिए सही है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने ये डिसीजन उस हिसाब से लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा यार जीटी को अभी 1 साल फाइनल जीतवाया है, 1 साल फाइनल में पहुंचे हैं, उनका फैन बेस बन रहा है, मैं कहीं और चला जाऊंगा तो वो फैन बेस ढह ना जाए या वो बिल्डअप हो ना पाए, वो गुस्सा होंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस कैप्टन की जगह लेने में मुंबई जा रहा हूँ, जहां मैं डील करके गया हूँ कि मैं मुझे कैप्टनशिप चाहिए, कि वहां पे फैन कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वहां प्लेयर्स कैसे रिएक्ट करेंगे। उन्होंने अपने बारे में सोचा, जो मेरे को सही लगता है कि वहां पे वो सही थे, जिन्होंने अपने बारे में सोचा। पहली बात। दूसरी बात, 2 दिन से एक ट्रेंड चल रहा है कि हार्दिक पांड्या ही वांट्स टू शो थिंग्स विच इज नॉट, वो नहीं करना चाह रहे, पर वो दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वो चिल करो, डांस स्टेप करना, वो सेलिब्रेट करना कैच लेने के बाद बहुत एग्रेसिवली। तो ये हार्दिक पांड्या कर क्यों रहे हैं? सोशल मीडिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो समझ से परे है मेरी मेरी समझ से परे इसलिए कि जब आपने डिसीजन लेते हुए किसी के बारे में नहीं सोचा, तो अब ये दिखाने के लिए कि डिसीजन सही है, आप मत सोचो किसी के बारे में भी। आप वो करो जो आप करते हो, जैसे आप हो आप वैसे रहो फील्ड के ऊपर। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको सोल्जर सोल्जर गाना गाने की जरूरत नहीं कि मैं सोल्जर्स नहीं। आपको सेलिब्रेट एक्स्ट्रा सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। है ना? आप नॉर्मल रहो, आप जैसे नॉर्मल रहते थे गुजरात में, वैसे रहो, फील्ड पे लोग देखेंगे। बात रही बू करने की या फैंस को ट्रोल करने की, मैं फिर ये बात बोलना चाहूंगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अब्यूज वगैरह करते हैं। मैं नॉर्मल ट्रोलिंग, पैंटर जो उनकी टांग खिंचाई से कहते हैं वो करते हैं, उनकी बात करते हैं। उनको मौका हार्दिक पांड्या साहब आपने दिया, और आपने ये मौका उनको आज नहीं दिया सर। आप उनको मौका पिछले टाइम से देते आ रहे हो। आज हार्दिक पांड्या की बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि हार्दिक पांड्या ने बहुत कुछ बोला भी है। वो कहते हैं ना, आप बोलते बहुत कुछ हो बट यू आर नॉट एबल टू डू इट। सो डू यू आर सेइंग अ लॉट बट यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट और वॉक द टॉक। तो हार्दिक पांड्या वो नहीं कर पाए इतने टाइम से। अब बहुत से लोग उनके बहुत सी चीजें लेके आ सकते हैं, स्टैट दिखा सकते हैं, मेरे मुंह पे मार सकते हैं स्टैट की, देखो ये करा है वो कर। वो ठीक है, वो सबको पता है कि हार्दिक पांड्या ने क्या करा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसी एंटिटी है जो इंडियन क्रिकेट में है ही नहीं अवेलेबल। बहुत सिंपल सी बात है, वो सबको पता है कि वो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि वो एक पेस बॉलिंग करवाते हैं, वो बैटिंग कर लेते हैं, अब तो कैप्टनशिप भी कर रहे हैं भाई साहब, 3D डायमेंशनल प्लेयर हो चुके हैं वो सबको पता है। हमें पता है कि नहीं है अभी और ऐसा क्रिकेटर कोई और वो खेल नहीं पाते, क्योंकि कभी ना कभी जब परफॉर्म करने की बारी होती है तो परफॉर्म वो इसलिए नहीं कर पाते कि पूरी टीम ही रह जाती है, या वो इंजर्ड हो जाते हैं ऐसे मौके पर कि कर पाए, और फिर हमें उनकी कमी खलती है उन मौकों पर। दैट इज डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई ये सोच के बैठा है ना, खासतौर से हार्दिक पांड्या के फैंस अगर ये सोच के बैठे हैं कि हार्दिक पांड्या परफॉर्म कर देंगे तो लोग टांग खिंचाई कम कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला, हार्दिक पांड्या अगर परफॉर्म करेंगे तो लोग ये बोलेंगे
कि भाई साहब आप फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म करते हो हमेशा, आप कभी इंडिया के लिए परफॉर्म नहीं करते। उसके लिए आप स्टैट्स नंबर जो भी लेके आए ले आओ, बट लोग ये बोलेंगे। दूसरी बात, अगर हार्दिक पांड्या परफॉर्म नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे भाई साहब आप ना इंडिया के लिए परफॉर्म करते, ना आप फ्रेंचाइज के लिए परफॉर्म करते। ये तो एक बात रही। दूसरी बात, जहां बात रही बूइंग की, जो रिसेप्शन की, हार्दिक पांड्या के फैंस को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर यही मुंबई इंडियन कैप्टनशिप विद इन द टीम सूर्य कुमार यादव, बुमराह या किसी और को मिलती तो शायद इतना हो हल्ला ना मचता। बट क्योंकि आपने बाहर से एक प्लेयर को लाकर वो कैप्टनशिप दी है और एक लेगेसी बिल्ड है उस कैप्टन की, तो थोड़ा सा रोहित शर्मा के फैंस ट्रिगर होंगे। बट ऑब्वियस है किसी के भी फैन होते हैं वो ट्रिगर होंगे। कल को यही रोहित शर्मा के फैंस हो सकता है मुंबई को सपोर्ट करने की वजह से हार्दिक को भी सपोर्ट करें, या मुंबई इंडियंस को सपोर्ट आज भी कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि उस फ्रेंचाइज से वो अब भी जुड़े हुए हैं, और जो थोड़ा बहुत गुस्सा उनको है वो दिखा रहे हैं अपना अलग अलग तरीकों से। बट जैसा हम लोग को पता ही है कि इंडियन क्रिकेट में फैंस की मेमोरी शॉर्ट टर्म होती है, वो भूल जाते हैं कि क्या हुआ, तो वो भी लोग भूल जाएंगे। तो जहां तक बात है मुंबई इंडियंस के फैंस की और रोहित शर्मा के फैंस की, उनका सिनेरियो कुछ ऐसा ऐसा है कि अभी थोड़ा गुस्सा है, मान जाएंगे, घर की बात है, समझ जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि ज्यादा लंबा टाइम लगेगा उनके फैंस को भी समझने के लिए। एक साल 2 साल या इस साल अगर जीत जाए, जो चांसेस कम लग रहे हैं, बट हो सकता है जीत जाए, यू नेवर नो, अभी तो 2 ही मैच हुए हैं। अब बात रही कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज, मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज तो बेवजूह में धक्के में आ रही है क्योंकि हार्दिक पांड्या को ट्रोलिंग हो रही है। बट अगर मुंबई इंडियंस फैंस ये कहे ना यार ये हमारा अपना मामला है, हमारी फ्रेंचाइज का मामला है, मैनेजमेंट का डिसीजन, नहीं सर, आईपीएल ऐसे नहीं चलता। आईपीएल में आप तो मौका कभी नहीं छोड़ते ना। आप तो चेन्नई की 5 ट्रॉफी को भी नलन वर्ड कर देते हो कि भाई वो 2 साल बैन रही थी। आप तो आरसीबी को बोलते हो कि तुम बहुत हाई क्विक करते हो, 0 ट्रॉफी है तुम्हारे पास। आप पंजाब की टीम को कुछ समझते नहीं हो सर। आप दिल्ली को तो क्या ही बोलते हो, तो क्या ही बोलूं मैं, इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता वो शब्द आपके फैंस के बारे में। तो बात ये यार, ये हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अपने घर से ज्यादा साथ वाले घर में क्या चल रहा है ना, उस पे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। तभी नहीं कहते कि शर्मा जी का लड़का देखो इतने परसेंट लाया था, तुम्हारे कम क्यों आए। बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब। तो ये इंडियन क्रिकेट ऐसे ही चलता है, और आईपीएल तो ऐसे ही चलता है भाई। और आप जब आईपीएल का सपना सुझाया गया था तो सपना यही था कि इंग्लिश प्रीमियर लीग की तरह फैंस लड़े, फ्रेंचाइज बेस हो, तो वो हो रहा है। और सोशल मीडिया से आप बच भी नहीं सकते। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा, मेरे को लगा इस बारे में बात होनी चाहिए, करनी चाहिए, तो मैंने करें, सब बात कर रहे थे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, हार्दिक पांड्या को केवल एक ही चीज करनी है, अगर वो कर सकते हैं तो, या दो कह लो, 2 चीज करनी है। पहली चीज, शट हिमसेल्फ डाउन, खत्म करें, नॉर्मल हार्दिक पांड्या बिहेव करें, कुछ एक्स्ट्रा ना करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने नॉर्मल हार्दिक पांड्या देखे हैं बिहेव करते हुए जीटी के अंदर, जैसे वो फील्ड पे रहते हैं वो वैसे रहे। पहली चीज ये। दूसरी चीज, उनको इस एक इंसान को ये पता होना चाहिए, आई कैन विन ओवर दैट। सो टुडे ही उनका कंसंट्रेशन ये होना चाहिए कि यार ये जो अभी जो हल्की फुल्की हेट है, डिसलाइक मिल रही है ना, खासतौर से मुंबई इंडियंस के फैंस और रोहित शर्मा के फैंस की बात कर रहा हूँ मैं फिर से यहाँ पे, मैं बाकी फ्रेंचाइज की फैन को बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो मजे लेंगे जब तक ये चलेगा। उन फैंस को विन ओवर करने के लिए शायद ट्रॉफी हद तक हो, या नॉर्मल बिहेवियर, आप अपने हैंड मूवमेंट्स बड़े प्लेयर के साथ कैसे करना, ये छोटी चीजें हैं। लोग कहेंगे यार तू क्या बात कर रहा है, पर ऐसा कर सकते हो तो कर लो यार। अगर इतने आप मेंटली स्टाउट हो, तो जब आपने डिसीजन लिया तब आपने इतना मेंटली आप स्टाउट लगे, तो अब भी मेंटली स्टाउट हो जाओ, और शायद ये सब रुक जाए। मैं फिर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को पसंद आया होगा। एक मैंने पर्सपेक्टिव दिया है, पर दोनों चीजों का दिया है मैंने, एक तरफा बात नहीं करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आईपीएल का त्योहार है, एंजॉय करें लिमिट में, बिना किसी को डिमीन किए, बिना किसी को डिग्रेड किए, और टांग खिंचाई चलती रहनी चाहिए, तभी तो मजा है। बाय।